आपका स्वागत है फ्रेंड्स आल्स के यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्रेंड्स आल्स। टुडे वी हैव लेटेस्ट राइटिंग टास्क टू essay related to the आल्स एग्जाम। सो द क्वेश्चन है nowadays इन दिनों में fewer people are using traditional tools। बहुत ही कम लोग हैं जो ट्रेडिशनल टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि राइटिंग टूल्स की बात हो रही है, पेन्स, पेंसिल्स एंड ब्रशेस कंपेयर टू द पास्ट। तो अगर पास्ट से कंपैरिजन करें तो बहुत ही कम लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं, हैंड टूल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि आजकल कंप्यूटर पे टाइपिंग होती है, प्रिंट आउट निकालने आसान है। तो मोस्ट ऑफ द ऑफिस वर्क भी जो हो गया है, इवन कि जो स्टूडेंट्स भी अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हैं उनकी हार्ड कॉपी नहीं करते, सॉफ्ट कॉपी सबमिट कर देते हैं। वाई यू थिंक दिस इज हैपनिंग? तो ऐसा क्यों हो रहा है? इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी? इस टाइप के एसे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप TATF में नंबर लूज ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पे दो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और दोनों को एड्रेस करना ही आपके लिए ज़रूरी है। लाइक फर्स्ट BP में नो डाउट आपको रीजंस देने होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। नेक्स्ट BP2 और BP3 भी अगर चाहें तो आप ले सकते हैं, तो आप इस पे स्टैंड ले सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो राइटिंग टास्क 2 के लिए जनरली आपको बोला जाता है कि आप 40 मिनट्स एलोकेट करें, क्योंकि टोटल आपके पास टाइम 60 मिनट्स होता है एग्जाम में राइटिंग के लिए। तो 20 मिनट्स आपको टास्क 1 को देने चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने जो देखा है और मैंने जो गाइड किया है, जनरली 15 मिनट सफिशेंट होते हैं आपके टास्क 1 के लिए। चलिए, आप टास्क 2 को थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं, लेंथी होता है, मिनिमम 250 तो आपको लिखने होते हैं, तो आप जा सकते हैं 260-65 के लिए। तो आप 40 मिनट्स दे सकते हैं, और जो एंड के 5 मिनट्स वो स्ट्रिक्टली आपको चेकिंग के लिए रखने चाहिए, चाहे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, पंचुएशन हो रही है, या ऐसी कोई मिस्टेक हो रही है, तो सो दैट कि आप बेटर स्कोर को हासिल कर सकें। तो इंट्रोडक्शन में हम 2 लाइन्स लेते हैं, एक बढ़िया आंसर, मॉडल आंसर के लिए, एक बैंड स्कोर के लिए। तो फर्स्ट लाइन हमारी क्वेश्चन को लिखना होता है, हम सिनोनिम यूज़ करते हैं, वोकैब यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेरिएशन लाएं, अगर हो पाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। सेकेंड लाइन हमारी थीसिस स्टेटमेंट होती है, जो हम स्टैंड लेते हैं, जो हम बोलते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिनोनिम देख लेंगे, वोकैब। नाउअडेज को हम बोल सकते हैं इन दीज डेज। फ्यूअर अभी कंपैरेटिव डिग्री है ये फ्यू की, तो लेस एंड लेस। यूज के लिए ऑप्ट फॉर। ट्रेडिशनल टूल्स, हैंड हेल्ड राइटिंग एड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टूल जो भी होते हैं हम उनको इस तरह से बोल सकते हैं कि एड होते हैं। एड का वैसे जनरली मीनिंग हेल्प होता है, बट यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज हुआ है। कंपेयर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है, तकरीबन क्वेश्चंस में आ जाता है, इवन की स्पीकिंग में पार्ट 3 में भी देखा गया है। तो जब भी कंपेयर टू बोले तो आप इसको चेंज कर सकते हैं बेटर बैंड स्कोर के लिए, इन कंपैरिजन टू। ओके, आपके इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन को ले लेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। इन दीज डेज, अभी नाउअडेज का हमने इन दीज डेज करा है। लेस एंड लेस पीपल opt for handheld writing aids such as pens, pencils and brushes in comparison to the past। तो इन दिनों में बहुत ही कम लोग हैं, अगर पास्ट से कंपैरिजन करें, जो कि इन टूल्स को यूज करते हैं, लाइक पेन, पेंसिल और ब्रशेस को। तो अभी नेक्स्ट हमारी सेकेंड लाइन आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी। आपको याद रखना है, यहाँ पे आपने थीसिस स्टेटमेंट में 2 पार्ट को एड्रेस करना है। लाइक फर्स्ट होगा कि मैं रीजन देने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, सेकंड जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखेंगे आपकी थीसिस स्टेटमेंट एक बहुत ही बढ़िया बैंड स्कोर के लिए। इन दिस एसे आई विल एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड दिस। तो मैं इस एसे में रीजंस बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है, एंड वेदर इट इज बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर सोसाइटी, और कि ये फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है सोसाइटी के लिए। तो ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगी।
एंड आप सीख रहे हैं कुछ। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट, अभी हम BP1, BP2 और अगर आप चाहें तो BP3 भी बना सकते हैं। फाइनली हम कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन नो डाउट आपके BP1 और BP2 से रिलेटेड ही होता है एंड उसकी वो कैब को पहले स्टडी करेंगे। तो हमारे पास है इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड डेवलप इंटरेस्ट। तो कंसंट्रेशन होता है ध्यान बढ़िया होना, ज़्यादा समय आप अच्छी तरह से, आपके डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप किसी काम पे फोकस कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। डेवलप इंटरेस्ट मतलब कि किसी चीज़ में आपकी रुचि पैदा हो गई। मॉडर्न टूल्स, तो ट्रेडिशनल टूल्स की बात हुई थी, मॉडर्न टूल्स हो गए जैसे कि आपके कंप्यूटर वगैरह हो गए, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, सच एज जब भी हम एग्जाम्पल देते हैं तो राइटिंग में अगर हम नाउन्स को मेंशन करने वाले हैं तो जैसे मैंने A, B एंड C का स्ट्रक्चर बताया था वैसे ही हम सच एज को यूज करते हैं स्टार्ट करने के लिए। अ कंप्यूटर, टैबलेट और इवन अ मोबाइल फोन। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर आ गया A, B और C। बट देखिए आपको इसको एज ए सिंगुलर लेना है सेंटेंस फॉर्मेशन में, वर्ब कॉन्जुगेशन की गलती नहीं करनी है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी कंक्लूजन में। अ कंप्यूटर, टैबलेट और इवन अ मोबाइल फोन। नेक्स्ट वी हैव बेटर एट मतलब वो इस काम में बढ़िया है। टाइम सेविंग, समय बचता है। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी को समझेंगे। प्रोडक्टिविटी होता है कि कितने समय में कितना काम कर रहे हैं। तो जो मशीन या जो आदमी कम समय में ज़्यादा काम करता है उसको हम बोलते हैं कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। और अगर उसी पर्सन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए मतलब कि वो उसी समय में ज़्यादा काम करने लगे किसी सिचुएशन के चेंजेस के बेसिस पे, तो हम बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, इम्प्रूव हो गई है। अभी फाइनली आपके कंक्लूजन को ले लेंगे हम। नो डाउट आपको BP1 और BP2 के बाद ही कंक्लूजन लिखना है और आपको इसको स्टार्ट करने के लिए मैं 2 कनेक्टर्स सजेस्ट करूंगा, इन कंक्लूजन और टू कंक्लूड। देखिए आप वहां पे एक ही ऐसे लिख के आने वाले हैं आपके एग्जाम में, जबकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो शायद अगर आप 30 दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 30 ऐसे लिख लेंगे, आप इवैल्यूएट भी करवा लेंगे। बट फिर भी आप एक कनेक्टर को फिक्स कर लीजिए और नेवर ईडीएम को मत यूज कीजिए कंक्लूजन को स्टार्ट करने के लिए। मैंने देखा है स्टूडेंट्स यूज करते हैं ऑल इन ऑल, जो कि सही नहीं है। इन कंक्लूजन, यूजिंग ट्रेडिशनल राइटिंग टूल्स कैन इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड डेवलप इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ पे बता दिया है कि इससे क्यों लोग यूज करते हैं। ये हमारे BP का थोड़ी सी झलक मिल गई आपको कि हम वो कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं और इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं। बट मॉडर्न टूल्स सच एज कंप्यूटर, टैबलेट और इवन अ मोबाइल फोन आर बेटर एट टाइम सेविंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो ये भी आपको एक ग्लांस मिल गया हमारे BP2 और 3 का कि हमने बात की होगी कि टाइम सेविंग और प्रोडक्टिविटी पे। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंक्लूजन बन गया। इन कंक्लूजन, यूजिंग ट्रेडिशनल राइटिंग टूल्स कैन इम्प्रूव कंसंट्रेशन and develop interest, but modern tools such as a computer, tablet or even a mobile phone are better at time saving and improving productivity. Okay, don't forget to like, subscribe and share friend else.